वेलकम टू ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का 4th क्लास करेंगे। अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। उसमें हम लोगों ने परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया। पिछली क्लास यानी 3rd क्लास हम लोग मोलालिटी स्टार्ट किए थे, तो मोलालिटी हमने आपको पढ़ाया, तो उस पर हमने सवाल आपको कराया। मोलालिटी का रिलेशन परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट से हमने रिलेशन पढ़ाया आपको, उस पर भी मैंने सवाल कराया आपको। मोलालिटी का रिलेशन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मैंने आपको पढ़ाया, उस पर भी हम लोगों ने सवाल किया। आज हम लोग उसी का एक स्टैंडर्ड रिलेशन पढ़ेंगे, मोलालिटी का रिलेशन मोल फ्रैक्शन से। क्लियर? तो आइए, तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत स्मार्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पे बीबीआई लिखा। अगर दी कंसंट्रेशन टर्म से आईटी मेंस, एडवांस और नीट के एग्जाम में सवाल आएगा, तो इस टॉपिक से सवाल आने की ज्यादा संभावना व्यक्त होती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक सवाल आ सकता है। इसलिए ये रिलेशन थोड़ा सा स्मार्ट माना जाता है। समझ गए बाबू? इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी स्मार्ट टॉपिक है ये। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चा कहेगा कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा तो क्या करेंगे? बाबू आपको पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ाया था द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द 1। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि XA, यहां देखो थोड़ा, XA प्लस XB बराबर 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन का इसमें दो कंपोनेंट हो, तो दो कंपोनेंट ए और बी, ए आपका सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट है। हमने क्या बोला था? द सम ऑफ, सम मीन जोड़, एडिशन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल टू 1। तो XA प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। XB बराबर आपसे पूछेगा तो लिखोगे 1 माइनस XA, या XA बराबर पूछेगा तो लिखोगे 1 माइनस XB। तो यहां टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XA की बात है, XB की बात करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करेगा। तो X अगर दी, आप ही बताओ, XA प्लस XB 1 होता है। अगर दी XA आपको दे दिया तो XB आराम से निकल जाएगा, XB दे दिया तो XA आराम से निकल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से पढ़ाएंगे। अगर ये सॉल्वेंट भी देगा तो आराम से XA प्लस XB बराबर 1 की फार्मूला से पुट करके निकाल सकते हैं। समझ गए बाबू? क्लियर है? तो आइए, तो हम टॉपिक पे आना चाहते हैं कि इसमें दो केस है। पहला केस है डिटर्मिनेशन ऑफ, फर्स्ट केस पे गौर करो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलालिटी फ्रॉम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे देगा और आपसे मोलालिटी पूछेगा। पहला केस ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देगा, मोलालिटी पूछेगा। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के लिए हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए। तो लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na, मोल को स्मॉल से डिनोट करते हैं, द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb, बी सॉल्वेंट है आपका, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA, हमने पढ़ाया था आपको, XA द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूट। तब जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल बटे टोटल मोल, तो Na बाय Na प्लस Nb। क्यों? ये आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल है Na बाय Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? XB। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल बटे टोटल मोल, तो XB सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल कितना है? Nb बाय Na प्लस Nb। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, यहां पे मैंने लिखा है XA बाय XB बाय Na, कैसे? इधर आओ, सिंपल देखो इधर। अगर कि मैं बात करूं XA का वैल्यू बोलो कितना है? Na बाय Na प्लस Nb, और XB का वैल्यू कितना है? Nb बाय Na प्लस Nb। देख रहे हो? अब ऐसा करो, इसको लिख सकते हो आप Na बाय Na प्लस Nb, ये आपका Na प्लस Nb ऊपर चला जाएगा,
Na प्लस Nb आपका ऊपर चला गया, अच्छा देख लो, ऐसे आप समझ रहे होंगे। अब बाय Nb ये तो कट गया, तो Na बाय Nb आ गया, हम लिख सकते हैं XA बाय XB बराबर Na बाय Nb। समझ गए? अब देखिए मोलालिटी, मोलालिटी का फार्मूला बोलो। मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हमने क्या बोला, मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हमारा मोलालिटी कहलाता है। मोलालिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिया है ग्राम में, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए सर क्या बोले हैं, 1000 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आराम से ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, केजी में, तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है? अब बताओ ये मोलालिटी समझ गए? अब देखो, अब हमको ये पता करना है छोटे सरकार कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है Na into 1000, टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर दी मैं बात करूं तो आपको ये सबसे पहले पता करना है कि सॉल्वेंट का जो है वेट कैसे निकलेगा। अब देखो, तो सॉल्वेंट का वेट तो दिया नहीं है, तो आप जाने हो, मैंने पढ़ाया था आपको मोल का फार्मूला। इधर देखो, मोल का फार्मूला बोलो, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमने आपको पढ़ाया था मोल जो है मास और क्वांटिटी का कलेक्शन करता है, इसलिए मोल हम मास और क्वांटिटी दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मास की बात हो रही है, तो सॉल्यूट क्या है, कंपाउंड है, तो हम उसका मोल का गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर यदि आपसे कोई पूछे कि भाई वेट क्या होगा, तो वेट बराबर क्या होगा, बताओ। वेट बराबर हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट बराबर क्या होगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर, देख लो, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो लिख सकते हैं हम लोग वेट बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे बाबू? इधर आओ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ सॉल्वेंट का मोल कितना है, Nb, इनटू मॉलिक्यूलर वेट क्या माना, Mb है, Mb बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर, Mb द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। इसलिए मोलालिटी क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है, Na into Mb, Na into Mb, N2 ऊपर में 1000, यहाँ 1000। क्लियर? अब बताओ XA बराबर Na, प्रूव किया था मैंने, XA बराबर Na, तो यहाँ हम Na की जगह XA लिख दिए, XB बराबर Nb, यहाँ पे Nb की जगह XB लिख दिए, into 1000 बाय Mb, Mb जस्ट के 10 रह गए। क्लियर है? तो ये आपका है रिलेशन। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपको प्रूव करना चाहिए ना, फार्मूला आपको पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस फार्मूला को पुट कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन हम इसलिए इसको बताते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे बोलेंगे हमसे कि सर ये फार्मूला कहां से लाए आप, ये कहां से आ गया, इसके लिए मैंने ये प्रूव किया। लेकिन आपको ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से यदि फार्मूला याद रख सकते हैं ये फार्मूला को, इससे सवाल आप आराम से शॉर्ट में बना सकते हैं, बिना फार्मूला के भी हम कंसेप्ट के द्वारा भी सवाल को बना सकते हैं। समझिए बाबू? क्लियर है? तो आपका बेस्ट फार्मूला है ये, मोलालिटी बराबर XA बाय XB into 1000 बाय Mb। कब? जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे देगा, सॉल्वेंट आराम से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आराम से हम निकाल लेंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम मोलालिटी आराम से फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। क्लियर है? इसे लिख लिया जाए। तो चलिए अभी हम लोगों ने रिलेशन डिस्कस किया, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर दैट? केस फर्स्ट में मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, मोलालिटी निकालना होगा, उसी पे एक सवाल है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। मैं बार बार कहता हूं सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पे फोकस करो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। समझ गया?
द मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, इसका मतलब यह हुआ कि आयोडीन डिजॉल्व इन बेंजीन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, इसका मतलब यह हुआ आयोडीन डिजॉल्व इन बेंजीन। तो सॉल्यूट कौन हो गया बोलो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट हो गया आयोडीन आपका, क्योंकि आयोडीन बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है। मान लो ए सॉल्वेंट आपका कौन है? बेंजीन, मान लो बी। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन यानी XA, इसे क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूट है XA, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XA कितना है बोलो? 0.2। क्योंकि हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर होता है 1, हम पढ़ाए हैं आपको, इसलिए XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन कितना हो गया? 1 माइनस 0.2 बराबर 0.8। क्लियर? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला बोलो, क्या बताए थे? XA बाय XB ऊपर में इनटू 1000 बाय MB। तो पहले MB ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? MB। बोलो बेंजीन का कैसे निकालेंगे? कार्बन 6 है तो 6 गुने 12 एटॉमिक मास होता है, और जोड़ 6 गुने 1 तो 12 6 72, 6 78 78। अब आपको निकालना है मोलालिटी। क्या पढ़े हो? XA into 1000 बाय XB into MB। क्लियर? चलो XA का वैल्यू पुट करो 0.2 into 1000, XB का वैल्यू पुट करो 0.8, MB कितना है? 78। इसको आप कैलकुलेट करोगे अगर 3.205। समझ गए बाबू? मोलालिटी। चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम इस पे एक सवाल आपको होमवर्क देंगे, फिर एक सवाल कराएंगे। लिखा जाए। तो चलिए देखिए, अभी जो मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फर्स्ट केस था, जिसमें कि मोल फ्रैक्शन देगा, मोलालिटी निकालना। उसमें सेकंड क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर इज 0.1, यानी कि इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दे दिया है। यहाँ पे सॉल्यूट है इथाइल अल्कोहल, सॉल्वेंट है वाटर। क्लियर? तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1, तो वाटर का 0.9 हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल, आप निकाल लीजिएगा। हमने आपको अभी क्वेश्चन कराया, इस पे आराम से आप बना लेंगे। नहीं बनाएंगे तो हमको बताएंगे, फिर हम अगला क्लास आपको बता देंगे। आंसर है 6.172। क्लियर? अब हम नेक्स्ट केस, सेकंड केस आपको पढ़ा रहे हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम मोलालिटी। अब है कि मोलालिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। समझ गए? क्लियर? आइए, तो सबसे पहले मोलालिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो हमको ये समझना होगा मोलालिटी का मीनिंग क्या होता है। लेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर m। तो सबसे पहले मोलालिटी का डेफिनेशन पे चलो। तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल चीज समझो। अगर 3m HCl सॉल्यूशन है, 3m HCl सॉल्यूशन है, स्मॉल m ले लो, मोलालिटी है, 3m HCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह हुआ 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? समझ गए? तो यहाँ पे अगर दी सपोज करो कि 5 मोलालिटी ऑफ H2SO4 है, तो क्या बोलोगे? 5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या मोलालिटी हमने माना m, इसका मतलब क्या हुआ?
m moles of solute present in 1 kg of solvent, तो कह सकते हैं that is moles of solute per kg of solvent बराबर m। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट का मोल कितना है m, क्यों, मोलालिटी होता है मोल पर केजी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर केजी, m मोलालिटी है, इसका मतलब m मोल पर केजी, इसका मतलब m मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर m स्मॉल m। सॉल्यूट के मोल को Na से डिनोट करते हैं आप, Na बराबर m लिख सकते हैं आराम से। चलिए टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट Wb बराबर कितना 1 kg, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो Wb बराबर कितना 1000 बराबर 1000 ग्राम। लेट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट Mb ग्राम पर मोल, क्यों मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी आपने लिया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट Mb ग्राम पर मोल, अगर दी मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का भी मोल चाहिए, सॉल्यूट का मोल तो पता चल गया, सॉल्वेंट का मोल कैसे निकलेगा, चलो उसका मॉलिक्यूलर वेट Mb ग्राम पर मोल मान लेते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Mb डिनोट करते हो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट को Wb, ग्राम मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट को Mb, Wb कितना 1000 ग्राम बटे Mb, क्लियर। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मोल कितना है Na बराबर m अजोड़ Mb बराबर 1000 बाय Mb, क्लियर। इधर आओ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बराबर x से क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na बाय Na प्लस Nb। आ जाओ x से Na की जगह क्या वैल्यू है m, कहां गया m, Nb का वैल्यू 1000 बाय Mb, क्लियर। तो आपका ये बहुत स्मार्ट फार्मूला है, इससे सवाल आने की संभावना व्यक्त होती है, तो आपको केवल ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि जब हमको क्वेश्चन में, पहला केस समझिए, जब हमको क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे दे और मोलालिटी पूछे तो स्मॉल m बराबर XA into 1000 बाय XB into MB। सेकेंड केस, जब क्वेश्चन में मोलालिटी दे दे मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो XA बराबर m बाय m प्लस 1000 बाय MB, क्लियर। ये फार्मूला काफी है, ये ज्यादा टेंशन इसका नहीं लीजिए, ये केवल आपकी बोलती को बंद करने के लिए हम बताते हैं ताकि आप ये नहीं कहें फार्मूला कहां से आया, क्लियर। जब आप समझ गए क्लियर, तो आज अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, लिख लीजिए इसको। तो चलिए अभी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आईटी में 2011 ने पूछा ए 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल हम बोले थे आपको मोलालिटी को मोलल MOLL मोलल कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलल जहां बोले समझ लो मोलालिटी, मोलल बोले तो क्या समझेंगे मोलालिटी, MOLL मोलल का मतलब मोलालिटी स्मॉल m, अब मोलर MOLR मोलर का मतलब मोलारिटी कैपिटल M, समझ गए बाबू, क्लियर है। अब आइए 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्वेंट वाटर है, एक्वा जैसे बोलेगा सॉल्वेंट क्या है वाटर है, ऑफ मिथाइल अल्कोहल, सॉल्यूट कौन है मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से बताते हैं जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 12th बेसिस के अकॉर्डिंग, फिर हम इसको शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। शॉर्ट मेथड देखो रिलेशन आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, रिलेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं, रिलेशन से हम शॉर्ट मेथड क्रिएट किए जिससे कि आईटी मेन एडवांस और नीट में हमको बहुत कम टाइम में क्वेश्चन बना देंगे हम। लॉन्ग मेथड है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बोर्ड के लिए भाई एक पेज लिखना है, चलो भाई लॉन्ग मेथड से बना, एकदम 2 लाइन में बनाना, शॉर्ट मेथड से बना दीजिए। चलिए पहले लॉन्ग मेथड से हम आपको सिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है उसके बारे में सोचो, उसके बाद ये सोचना है कि निकालना क्या है, ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले लॉन्ग मेथड है आपका ये इन लॉन्ग मेथड, फिर हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। According to question
सॉल्यूट आपका है मिथाइल अल्कोहल, मान लो ए। एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर, मान लो बी। अब बताओ मोलालिटी दिया है, बोलो छोटे सरकार मोलालिटी। अब बताओ मोलालिटी कितना है, बताओ मोलालिटी कितना दिया है, 5.2 मोलालिटी। मोलालिटी बराबर है 5.2। इसका मतलब क्या हुआ, मोलालिटी बराबर 5.2 m with small m with the molality. Molality बराबर 5.2 means it means that 5.2 mole of solute dissolve in 1 kg of solvent। क्यों, मोलालिटी का यूज होता है मोल पर केजी। ये क्या होता है, ये बोलो, ये होता है मोल पर केजी, होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलालिटी 5, इसका मतलब 5.2 moles of solute dissolve in 1 kg of solvent। Clear that? Therefore means इसका मतलब हुआ मोलालिटी मोल्स ऑफ, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप Na कहते हैं, बराबर कितना 5.2 टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को वेट को WB कहते हैं, कितना 1 kg बराबर 1000 ग्राम। समझ गए? चल अब देखिए मोलालिटी का मीनिंग समझ गए। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल टोटल मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता चल गया 5.2। तो पहले मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तब ना टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा बाबू। तो सॉल्वेंट का मोल कैसे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना 1000, मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकाल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एमबी कहते हैं। वाटर है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर का आराम से निकाल सकते हो आप। हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1, ऑक्सीजन 1 है 1 into 16। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुना 1 2, ऑक्सीजन का 16 16 2 18, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों लिखते हैं, कोई भी कंपाउंड एक मोल जो होता है अपना मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मोल को एनवी कहते हैं। गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, WB बटे MB मोल का फार्मूला। तो WB कितना है 1000, कहां है आपका WB, यहां 1000। मॉलिक्यूलर वेट 18, 1000 बटे 18 है, डिवाइड करोगे 55.56 आएगा। समझ गए? देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बोलो, XA सॉरी Na प्लस NB। Na का वैल्यू बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है Na आपका 5.2 प्लस, यहां लिख देते हैं नीचे 5.2 प्लस 55.56, दोनों को जोड़ दिया जाए 60.76। अब निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए XA सॉल्यूट आपका कौन है, मिथाइल अल्कोहल। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या पड़ेगा फार्मूला, Na प्लस NB। Na का वैल्यू कितना है 5.2, Na प्लस NB 60.76 करोगे आपका आएगा 0.086। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये लॉन्ग मेथड है एनसीईआरटी क्वालिटी, इसको हम शॉर्ट करके बताएंगे, आप इसे लिख लीजिए। क्लियर दैट?
अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट करके बताते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में बनाए उसको आप फ्यू मिनट में बना सकते। इधर आइए बहुत कम टाइम में। आप देखिए हमने आपको पढ़ाया था इन शॉर्ट मेथड में, आ जाइए इन शॉर्ट, अभी तो आप सॉल्यूशन कर ही रहे थे। शॉर्ट मेथड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या पढ़े थे आप, बोलिए, m बाय m प्लस 1000 बाय mv। क्लियर? चलिए, तो आपके अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोलालिटी कितना है? 5.2। m क्या है? मोलालिटी। x से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, m is the molality, m is the molality, m is the gram molecular weight of solvent। 5.2 बाय EVM कितना है? 5.2 मोलालिटी है, 1000 बाय mv molecular weight of solvent 18। आंसर करेंगे यही आ जाएगा आपका 0.086। समझ गए? कितना आसान हो गया शॉर्ट में। क्लियर है? तो शॉर्ट मेथड मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपको बताते हैं ताकि कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। लिख लीजिए इसको बाबू। क्लियर है? चलिए, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए 2 मोलालिटी एक्वस सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए 2 मोलालिटी एक्वस सॉल्यूशन। अगर दी 2 मोलालिटी दिया है, इसका मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 2। टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1 kg 1000 ग्राम। एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया कि मैं 2011 वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन इसको आप बनाइएगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। होमवर्क एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, और नीट में क्वेश्चन नंबर 2005, 2011, 2015 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन उसको देखिएगा। कुछ बात ध्यान दीजिएगा। बच्चा कहता है कि सर अगर दी लिखा है 5 मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सर आप हमको ये बताए हैं कि मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट का वेट केजी में लेंगे, बिल्कुल सही बताए। लेकिन सर अगर दी वेट ग्राम में रहेगा तो क्या करें? कुछ नहीं, ग्राम को 1000 से डिवाइड केजी में चेंज हो जाएगा। जैसे समझिए, अगर दी आपको कहे कि 5 मोलालिटी ऑफ H2SO सॉल्यूशन का मतलब 5 मोल्स ऑफ H2SO4, यानी 5 मोल जो है 1 केजी में है, यानी कि 1000 ग्राम में है। अगर ये 1000 ग्राम है तो मोलालिटी कितना है? 5 है। तो आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम में 5 मोलालिटी है। सपोज करो 500 ग्राम दे दिया सॉल्वेंट का वेट, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 5/1000 कर दोगे तो 500 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 5/1000 इंटू 500 कर दो, बराबर 2.5 हो जाएगा। समझ गए? तो टेंशन नहीं लेना। यानी कि 5 मोलालिटी H2SO4 सॉल्यूशन का है, इसका मतलब है कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 5 मोलालिटी 1 kg सॉल्वेंट, 1000 ग्राम में 5 मोलालिटी। अगर कोई सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम दे दिया कोई दिक्कत नहीं, 1000 में मोलालिटी 5 है, 1000 ग्राम में, 1 ग्राम में 5/1000, 500 ग्राम में 5/1000 इंटू 500, 500 कर दो 2.5, आराम से निकाल देंगे। 400 देगा 400 पे निकाल लेंगे, 200 देगा 200 निकाल। समझ गए? क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जब मैंने आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ पढ़ाया, वेट बाय वेट परसेंट, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज है, देख लो। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको देखो। वेट बाय वेट परसेंट में सॉल्यूट का वेट हम लोग लेंगे, सॉल्यूशन का भी वेट लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर का वेट लेंगे, वाटर पूरा सॉल्यूशन जो बनके शरबत है उसका वेट ले लेंगे। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर का वेट लेंगे, ज्वेलरी का वेट ले लेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब क्या है, इसे देखो सपोज करो यहां पे दे दिया 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब यह हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 में 90 ग्राम घटा दो, 100 में से 90 ग्राम बचा ना जी। क्लियर है? इधर आओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है, सॉल्यूट का वेट लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। क्लियर है? सपोज करो दे दे 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, ध्यान देना 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अब बच्चा कहे सर वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो सब बात को ध्यान दो, मास से वॉल्यूम, अब वॉल्यूम से मास तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि डेंसिटी पता नहीं हो। डेंसिटी देगा तभी हम मास की वॉल्यूम से मास और मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, समझ गए? यहां पे बोलेंगे सॉल्यूट का वेट है 10 ग्राम, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 100 ml। बोलेगा सॉल्यूशन का वेट पता चलेगा तभी ना हम सॉल्वेंट का वेट निकाल पाएंगे। जी हां, सॉल्यूशन का वेट तभी पता चलेगा जब डेंसिटी पता चले। क्लियर है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉल्यूट का क्या लेंगे वॉल्यूम, सॉल्यूशन का क्या लेंगे वॉल्यूम। सपोज करो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है 10 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर 10 ml, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 100 में 10 गया 90 ml। और एक अधिकार देता हूं, नहीं कुछ बुझाए सॉल्वेंट और वाटर ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको बुझाएंगे। क्लियर है? तो आज बाबू हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मोलारिटी और मोलारिटी का रिलेशन। क्लियर है? तो आपका काम है कि आप जो होमवर्क हम देते हैं उसको आप बनाइए, और उसमें जो नहीं बनता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कौन कौन जो नहीं बना। अगली क्लास जब हम आएंगे तो उस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।